अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस एंड प्रीफिक्सेस। तो पहले हम साइंटिफिक नोटेशन देख लेते हैं। ये जो साइंटिफिक नोटेशन थी, इसका आइडिया सबसे पहले डेवलप किया था आर्चिमिडेस साइंटिस्ट ने। मतलब इसको सबसे पहले इसने यूज़ किया था, और जो कि ग्रीक फिलोसफर और मैथमेटिशियन था। अब साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम वेरी लार्ज और बहुत स्मॉल, बहुत छोटे और बहुत बड़े नंबर्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर सकें या लिख सकें। तो टू ईजिली रिप्रेजेंट नंबर्स डैट आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। जैसे ये देखें, ये नंबर कितना छोटा है, जीरो ने ज़ीरोज़ हमें लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हमारी फॉर एग्जांपल किसी कैलकुलेशन में हमारे पास ये नंबर आ जाता है, या इस तरह के काफ़ी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो हमें इतने बड़े बड़े नंबर्स को ही लिखते रहेंगे, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे इतने छोटे नंबर्स को, इतने बड़े नंबर्स को। ये देखें, ये कितना बड़ा नंबर है। तो इनको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें और ताकि हमें लिखना मुश्किल ना हो, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। अब हमने किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कैसे है। मेथड टू राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने सबसे पहला स्टेप है, मूव द पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पॉइंट जहां पे भी पड़ा हुआ है उससे उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आएंगे। जैसे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा होगा। ये एक नंबर है, इस नंबर में पहला डिजिट जो नॉन जीरो हो, ये सारे जीरोज हैं, ये पहला डिजिट है जो नॉन जीरो है। मतलब पॉइंट को इसके बाद उठा के रखना है, 3 के बाद। अब पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3 4 स्टेप्स पॉइंट ने मूव किया और 3 के बाद पॉइंट को रख दिया। तो पहला स्टेप होगा, हमने पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है। अब यहाँ पे इसमें सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 6। तो पॉइंट को यहाँ से मूव करवाएंगे। यहाँ जब पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब पॉइंट नंबर के एंड पे है। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स मूव करवाया और 6 के बाद रख दिया। तो हमने यहाँ पे इसको 3.5 और 6.894 लिख दिया। ये मैंने कैसे लिखे हैं ये मैं बताती हूँ। अगला स्टेप है, रिमूव द जीरोस एट द एंड्स। जितने एंड्स पे ये जो भी जीरोस है ना, ये वाले जीरोस ये रिमूव कर देने, एंड पे जो जीरोस होंगे। जैसे ये मैंने पीछे नंबर लिखा है 0.0035 तो जो एंड्स पे जीरोस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो मैं इसको 3.5 ही लिखूंगी बस। इसमें भी मैंने पॉइंट को 6 के बाद ले आई थी, लेकिन जो एंड पे जीरो होंगे वो मैं रिमूव कर दूंगी। लेकिन जो नंबर्स के अंदर जीरो होंगे ये वाले, जैसे ये वाला नंबर है 6.6080400, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये होगा पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट को मैं मूव करवाया 6 स्टेप्स, तो मतलब 6.080 लिखूंगी, 804 लिखूंगी। ये सिर्फ ये 2 जीरोस रिमूव होंगे जो एंड पे हैं। जो नंबर्स के दरमियान में है, डिजिट्स के दरमियान में है, वो जीरोस रिमूव नहीं होंगे। आगे है राइट द पावर ऑफ 10। तीसरा स्टेप है, हमने पावर ऑफ 10 की पावर में लिखना है इस नंबर को। तो पावर इज नेगेटिव। अगर हम मूव करेंगे, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पावर कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर हम लेफ्ट से, ये हम पॉइंट कहाँ से मूव किया, ये लेफ्ट साइड है हमारी, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव। यूं याद रखना, अगर लेफ्ट से मूव करेंगे तो नेगेटिव पावर, और अगर राइट से मूव किया तो पॉजिटिव पावर। इसी तरह अगर हम यहाँ से मूव कर रहे हैं राइट से, पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, राइट से मूव करना शुरू किया है लेफ्ट की तरफ, तो राइट से मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव पावर। लेफ्ट से जाएंगे तो नेगेटिव पावर, राइट से जाएंगे तो पॉजिटिव पावर। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4, वो तो हमने 4 स्टेप मूव कर लिया ना, तो हम कहाँ से जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव लिखी है मैंने। अगर मैं राइट से जा रही हूँ तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप मूव किया और राइट से मूव की हूँ, तो मैंने पावर लिखनी है 10 की पावर 7। अब लिखेंगे, अब पूरा कंप्लीट नंबर कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास नंबर है, ठीक। पॉइंट को पहले मैंने जो स्टेप्स बताए हैं मैं वो रिपीट कर रही हूँ कि पॉइंट को पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना है, इसके बाद, ठीक है। और दूसरा
जो ज़ीरोज़ हैं वो रिमूव कर देने हैं, तीसरा 10 की पावर में लिख देना है। पॉइंट को फर्स्ट 2 0 डिजिट के बाद ले आई 1 2 3 4, 4 स्टेप्स से 4 स्टेप्स मूव किया तो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ गया। ठीक है, ज़ीरोज़ भी रिमूव कर दिया। अब 10 की पावर लिखनी है तो 10 की पावर क्या होगी 4, क्योंकि 4 स्टेप मूव की हूँ मैं, और लेफ्ट साइड से मूव की हूँ तो नेगेटिव आएगी। इस तरह यहाँ से अब पॉइंट को मैंने मूव करा 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स, 7 स्टेप मूव किया और एंड वाले ज़ीरोस रिमूव कर दिए। ठीक, ये वाला दोनों स्टेप्स हो गए। अगला स्टेप है 10 की पावर लिखनी है। 7 स्टेप मूव किया तो 10 की पावर 7 होगी, लेकिन राइट साइड से मूव की हूँ तो पॉजिटिव होगी। अब इसकी डेफिनेशन है जो कि आपका बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर्स जो ही मैंने स्टेप्स एक्सप्लेन किया ना वही इसकी डेफिनेशन है। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, जो कि फॉर्म कार्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉयज द पावर ऑफ 10, जिसमें नंबर्स को हमेशा 10 की पावर में लिखा जाता है। देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट आफ्टर डेसिमल, और डेसिमल के बाद डेसिमल के पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे अब आपको एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, दो बातों का ध्यान रखना है। एक ये कि डेसिमल के पीछे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, दूसरा ये कि 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे ये है 5000 लिखा हुआ है, 5000 मीटर को, जो कि आपका एमसीक्यूज आते हैं आपको इस तरह के, 5000 मीटर लिखा हुआ है। तो अब मैं पॉइंट को यहाँ से मूव किया है 1 2 3, उन्होंने पूछे हुए हैं, एमसीक्यू दिए हुए हैं कि आपकी पावर कौन सी सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। हम देखेंगे पॉइंट को पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखा हुआ है, इसमें टू डिजिट्स के बाद लिखा हुआ है, इसमें भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखा हुआ है, और इसमें 0 डिजिट के बाद लिखा हुआ है पॉइंट। तो जिसमें 0 डिजिट के बाद लिखा हुआ है और टू डिजिट्स के बाद लिखा हुआ है वो तो निकल गया ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था ये, और ये सही है। अब आगे देखना है 10 की पावर, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो क्या होनी चाहिए थी, इसमें 1 2 3, तो हम राइट से मूव किए हैं 3 स्टेप्स, तो राइट से मूव किए हैं तो 10 की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए ये हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस में प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन अटैच। तो प्रीफिक्सेस का मतलब ये है कि हम इन्हें अटैच करते हैं बिफोर समथिंग। वी अटैच देम बिफोर यूनिट्स, तो हम यूनिट्स से पहले अटैच करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इनका यूज़ क्या होता है, वी यूज़ देम टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ यूनिट विदाउट चेंजिंग द बेसिक यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हम इनके ज़रिए यूनिट का साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका बेसिक यूनिट चेंज नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा यूनिट है मीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर बना देती हूँ। सेंटी एक प्रीफिक्स है, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगी। इसकी पावर 10 की पावर -2 होती है, मैं अभी आपको ये याद भी करवाती हूँ। तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इससे क्या हुआ, सेंटी की पावर क्या है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 को 0.001 लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने 1 मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.01 मीटर में। तो मेरा यूनिट क्या हो गया, छोटा, 1 मीटर 0.01 मीटर हो गया। मैंने यूनिट छोटा कर लिया। इसका मेथड है, ये डायरेक्ट यूँ ही नहीं लिख दिया जाता, मैं आपको अभी मेथड भी बताऊंगी। और उसके बाद जैसे मेरे पास 1 मीटर है तो मैं इसको किलोमीटर लिख देती हूँ। किलो भी एक प्रीफिक्स है जिसकी पावर होती है 10 की पावर 3, 1000 के इक्वल। तो अब मैंने 1 मीटर को 1000 मीटर बना दिया। इसका मेथड है, यूं ही नहीं लिख दिया जाता, लेकिन देखें हमने यूनिट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैंने यूनिट को छोटा कर दिया यहाँ पे और यूनिट को यहाँ पे बड़ा कर दिया, तो ये इनका यूज़ है। अब हमने प्रीफिक्सेस को याद कैसे करना है, इनका एक टेबल है और मैं आपको इसका याद करने का तरीका बताती हूँ। प्रीफिक्सेस में, हाँ, ये आपके पास आपका टेबल आपकी बुक पे लिखा होगा। आपने इनको याद कैसे करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इन प्रीफिक्सेस के नेम्स याद करेंगे ना। आपने जैसे लिरिक्स नहीं याद करते, वैसे आपने ना बस इनको यूँ रट्टा लगा लेना, जैसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो। आपने यूँ याद कर लिया, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो, बस इसे यूँ याद कर लें।
अब नीचे वाले अलहदा से याद करने हैं, ऊपर वाले अलहदा से याद करने हैं, नीचे वाले अलहदा से। नीचे वाले कैसे? डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो इसको यूँ याद करना है ऊपर से नीचे, ठीक। अब आपने पहले ये याद कर लेने हैं, अब आपको याद हो गए हैं। उसके बाद आपने पावर्स को कैसे याद करना है। पावर्स क्या होती हैं? 10 की पावर 1 2 3, ठीक। पहले 1 2 3 आएगा, उसके बाद 3 का टेबल आएगा, 6 9 12 15 18, ये 3 का टेबल है। पावर सिंपल ही है, पहले आपने याद किया हुआ ना यूं। तो ऊपर वाले पार्ट की डेसी से स्टार्ट होगा ना, उसकी पावर नेगेटिव होंगी सारी। और जो हमारा हमने याद की हुई है लाइन, जो नेम्स हमने डेका से स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी पावर होगी 1 से पॉजिटिव होगी, ठीक है। पावर सही वैसे ही है, 1 2 3 के बाद 6, 3 का टेबल, 6 9 12 15 18। पावर नेगेटिव में भी वही है, पॉजिटिव में भी वही है। आपने इनको पहले यूँ याद करना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो। नीचे इनको नीचे से ऊपर, इनको ऊपर से नीचे, ठीक। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। तो इनको ऊपर से नीचे, ठीक। अब इनकी सिंबल्स क्या हैं? सिंबल्स सिंपल सी हैं। इनका जो फर्स्ट लेटर है ना, जो फर्स्ट लेटर है वो इनकी सिंबल है जिससे स्टार्ट हो रही है। ऑटो की सिंबल ए, फेम्टो की एफ, पिको की पी, ये स्मॉल लेटर पी है, ठीक। पिको की पी, नैनो की एन, माइक्रो की बस चेंज है, लैटिन लेटर है ये, ठीक है। मिली की एम, सेंटी की सी, डेसी की डी। मतलब ये सारे लेटर्स वही हैं जो जिनसे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। सिंपल सी इनकी सिंबल्स हैं, ठीक है। बस माइक्रो की चेंज है, आपने ये याद रखना है। ऊपर इनकी भी सेम ही है, वही फर्स्ट लेटर है, बस सिवाय डेका के, क्योंकि डी पहले ही आ चुका हुआ, जी 2 मरतबा तो नहीं आ सकता। इस तरह मिली एम पहले आ चुका, एम 1 मरतबा आ गया, इस तरह 2 मरतबा नहीं आ सकता, इसलिए उसकी सिंबल चेंज है। इसमें हम डेका को टी ए से शो करेंगे, हेक्टो को एच से, हेक्टो एच होगा, किलो के, मेगा एम, गीगा जी से जी, टेरा टी से टी, पीटा पी से पी, और एक्सा ई। मतलब इनका फर्स्ट लेटर। लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि मेगा से लेकर एक्सा तक आपकी सिंबल कैपिटल लेटर्स होंगे, ठीक। बस अब आपको ये याद हो गई। अब आपको मैं कहूँ कि सेंटी की वैल्यू बताएं, आप कैसे बताएंगे? आपने याद की हुई है, मैंने कहा था डेसी से याद करने। डेसी सेंटी कहाँ पे है? डेसी तो नेगेटिव, सेंटी तो नेगेटिव वाले में आ रहा है। इसकी पावर क्या होगी? 1 2, 10 की पावर -2। अब मैं आपको यहाँ पे MCQs भी आपको आया। पिको की पावर क्या है? स्टार्ट करना है, पिको किस में आता है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको तो डेसी वाले में आता है, नेगेटिव है। तो इसकी पावर क्या होगी? 1 2 3 के बाद टेबल 6 9 और 12। तो इसका मतलब पिको की पावर हुई 10 की पावर 12, और ये नेगेटिव हुई। बस आपने इसको यूं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं आपको कहूँ किलो की पावर क्या, आपने याद किया हुआ है कहाँ स्टार्ट होता है? पॉजिटिव वाला, डेका, हेक्टो, किलो। तो ये है पॉजिटिव वाले में, और तीसरे नंबर पे आ रहा है, मतलब 1 2 3 पावर हुई इसकी। तो किलो की पावर क्या हुई? 3। तो इस तरह आपने पावर मेमोराइज कर लेनी है। नाउ मैं आपको अब MCQs सिखाऊंगी कि प्रीफिक्सेस का टॉपिक सारा MCQs के लिए है, ठीक है। आपको MCQs आते हैं इसके अंदर से। तो अब आपको कन्वर्जन सिखाने लगी हूँ कि प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कैसे करना है यूनिट्स को, ठीक है। जो मैंने अभी कहा था मेथड में आपको सिखाऊंगी कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करना है, और मीटर को किलोमीटर में कैसे करना है। मैंने कहा था इसका मेथड है, तो मैं मेथड सिखाने लगी हूँ। वो जैसे आपको 579 मीटर है, उसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको किलो से मल्टीप्लाई और किलो से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको किलोमीटर चाहिए, किलोमीटर तो आपको चाहिए ना, उन्होंने कहा आपको किलोमीटर चाहिए यहाँ पे, तो किलोमीटर को मैंने साइड पे कर लिया, ठीक। अब 579 अब मेरे पास क्या रह गया? एक ये रह गया और ये रह गया। 579 डिवाइडेड बाई किलो, ये रह गया। किलो की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 3। किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 होती है। तो 579 को 10 की पावर 3 पे सिंपल, या 1000 10 की पावर 3 1000 के इक्वल है ना, तो 1000 से सिंपल
यहाँ पे 10⁻³ से सिंपल कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा 0.579 किलोमीटर। आपका मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी नहीं करना। ये वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, किलो में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करें, सेंटी में जाने के लिए 1000 से क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करें। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1000 नहीं, सॉरी 100, सेंटी में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें। तो वो बिल्कुल भी आपको कन्वर्जेंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 237 नैनो सेकेंड को आपने सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब आपने यूनिट में देखना है आपको चाहिए क्या। यहाँ पे आपको सेकेंड चाहिए, नैनो नहीं चाहिए, तो आप नैनो को ख़त्म कर दें। कैसे? नैनो की वैल्यू पुट करके। तो नैनो की वैल्यू क्या है 10⁻⁻9, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�9, नैनो की वैल्यू पुट कर दी, सेकेंड वैसे आ गया। तो सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट किया, आ गया। अब आपको 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर में जाना है, आपको सेंटी चाहिए, ठीक है। तो सेंटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने। तो अब आपको सेंटीमीटर चाहिए, तो सेंटीमीटर अलग कर दिया। 0.5 डिवाइडेड बाई सेंटी रह गया हमारे पास, ठीक है। यही दो बचे हैं ना, 0.5 डिवाइडेड बाई सेंटी। अब सेंटी की वैल्यू क्या है 10⁻², तो 10⁻² ऊपर जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पे यूँ ही इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा मेथड ये 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² हो जाएगी, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास 50 आएगा। यहाँ फिर इसी तरह ही डिवाइड कर दें कैलकुलेटर पे, आपके पास 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। वो वैसे इसको क्या कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का भी एक तरीका होता है। मैथ्स वाले उनको जानते हैं आप रहने दें। अच्छा, 27 नैनो सेकेंड को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैंने आपको ये मेथड बता दिया। अब आपको मैं शॉर्ट फॉर्म मतलब याद क्या रखना है आपने, कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगर आपको कोई प्रीफिक्स यूनिट के साथ लगाने के लिए कह दिया जाएगा, कोई नया प्रीफिक्स लगाने के लिए कह दिया जाएगा, तो आपने क्या करना है, सिंपल उस प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। जो ऊपर वाला है वो अलग कर लेना है, डिवीजन वाले को की वैल्यू पुट करके ना आपने नंबर से डिवाइड कर देना, सिंपल। ये अब आप हो गया नया प्रीफिक्स लगाने के लिए। अगर आपको कह दिया जाए को यूनिट में कन्वर्ट कर देना, उसके साथ प्रीफिक्स ख़त्म करना है, जैसे नैनो सेकेंड से सेकेंड में जाना है, प्रीफिक्स ख़त्म करना है, सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये दो बातें आपने बस याद रखनी है, ठीक। कैसे कि नए प्रीफिक्स में जाने के लिए आपको प्रीफिक्स लगाना है, तो उसी प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अगर आपको प्रीफिक्स रिमूव करना है तो प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर दें, सिंपल। सिर्फ ये दो स्टेप्स हैं। अब आपके 57 नैनो सेकेंड को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब ये वाला कंफ्यूजिंग है कि ये क्या नैनो है, यहाँ पे मिली है। आपने क्या करना है, मिली चाहिए आपको, आपने चाहिए क्या, आपको मिली सेकेंड, नैनो नहीं चाहिए, तो नैनो की वैल्यू पुट कर दें। 57 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ नैनो की वैल्यू मैंने पुट कर दी सेकेंड, ठीक हो गया। अब मुझे मिली चाहिए, मैंने मिली से मल्टीप्लाई और मिली से डिवाइड कर दिया। अब मुझे मिली सेकेंड आंसर में चाहिए था, वो मैंने साइड में कर लिया। अब मेरे पास क्या बचा 57 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय मिली, ये मेरे पास बच गया। अब मिली की वैल्यू क्या है 10⁻⁻3, ठीक। और ये कट जाएगी, 3 9 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में -9 भी कट जाएगा, 10⁻⁻9 -3 +3 -6, ठीक हो गया, 10⁻⁻6 ही आएगा। ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो 10⁻⁻6 मिली सेकेंड आएगा। अब ये सरगोदा बोर्ड में मतलब ये वाले भी MCQs आए हुए हैं इस तरह के, लेकिन आपको मैंने एक जो आया हुआ है बोर्ड में वो निकाल के दिखा देता ताकि आपको अंदाज़ा होगा कैसा आया। ये थोड़ा मुश्किल था तो मैंने लिखा। इसमें आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ ये है 1 मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दी गई, पहले 57 वैल्यू थी, 579 वैल्यू थी, अब आपको वैल्यू नहीं दी गई तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि 1 मीटर को नैनोमीटर में कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल वही जो मैंने मेथड बताया है, नैनो चाहिए, नैनो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। अब नैनोमीटर तो हमें आंसर में चाहिए तो नैनोमीटर अलग कर लिया। अब 1 डिवाइडेड बाय नैनो ये रह गया हमारे पास। नैनो की वैल्यू क्या है 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ ऊपर जाके क्या हो जाएगी +9, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10⁹ नैनो। तो हमारा आंसर होगा 10⁹ नैनोमीटर, ठीक।
नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि हम यूनिट्स को लिखने के लिए कन्वेंशन, आपको पता है कन्वेंशंस का मतलब क्या है? कन्वेंशन का मतलब होता है रिवायत। रिवायत क्या है? मतलब जिसकी कोई लॉजिक नहीं ना होती, साइंटिफिक रीज़न ना होने जिसके पीछे, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। तो उन्होंने बस कह दिया, साइंटिस्ट ने कह दिया कि ऐसे करेंगे तो बस ऐसे करेंगे, ठीक है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी उस हैं कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमने ये कन्वेंशंस बनाई हैं, लेकिन कोई साइंटिफिक रीजंस नहीं है कि, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो सबसे पहली कन्वेंशन ये है कि जब भी हम ना किसी यूनिट को लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे किसी यूनिट का, तो उसका फर्स्ट लेटर कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक। जब भी हम कोई यूनिट पूरा लिखेंगे तो उसका कभी भी फर्स्ट लेटर बड़ा नहीं आएगा, भले वो किसी साइंटिस्ट का नाम क्यों ना हो, ठीक है। यूजुअली हम साइंटिस्ट का नाम तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं ना, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट का नाम भी होगा ना, तब भी उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, ठीक। जैसे फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर इवन इफ इट इज रिटन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। ये मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी। न्यूटन, तो न्यूटन में एन जो है वो क्या होगा? स्मॉल। मीटर लिख रही हूँ मैं, तो मीटर का एम क्या होगा? स्मॉल। मैं पूरा लिख रही हूँ जब मीटर, न्यूटन, सेकंड, जब मैं सेकंड पूरा नेम लिख रही हूँ ना यूनिट का, तब, ठीक। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल। अगर मैं न्यूटन लिख देती हूँ ना, ये तो फिर मुझे ना कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये यूनिट है या साइंटिस्ट का नेम है, मैं मतलब फ़र्क नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए ये इस तरह नहीं लिखेंगे। दूसरा ये है कि सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर। अगर आपने ना सिर्फ सिंबल यूज़ करनी है, ठीक है, तो जैसे मैं मीटर के लिए एम, मीटर के लिए एम यूज़ करूँगी, सेकंड के लिए एस, ठीक है। वो नाम जो है ना, यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम के बाद आ रहा है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नाम से है। और चार्ज का यूनिट कूलम, साइंटिस्ट के नाम से है। एम्पेयर करंट का यूनिट है, ये भी साइंटिस्ट के नाम से है। तो इनके लेटर्स आएंगे कैपिटल। थर्ड पॉइंट है, पहले हम थर्ड से पहले फोर पढ़ते हैं। कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स हैव स्पेस। अगर मैं दो बेस यूनिट्स लिख रही हूँ ना, तो उनके दरमियान हमेशा स्पेस आएगी। मीटर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है, तो इनके दरमियान क्या आएगी? स्पेस। जैसे अगर मैं लिखूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इसमें मैं लिखूँगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अगर ये यूनिट यूँ होगा तो मैं इसके दरमियान स्पेस डालूंगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, यहाँ पे स्पेस आएंगी। ये सारे बेस यूनिट्स हैं, तो जब भी बेस यूनिट्स इकट्ठे आएंगे, उनके दरमियान क्या आएंगी? स्पेसिस आएंगी। उसके बाद आएगा कम्बिनेशन ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स विद बेस यूनिट्स। तो अगर मैं ड्राइव यूनिट को, ये है न्यूटन मीटर, एक ड्राइव यूनिट और एक बेस यूनिट, ये दो मतलब इकट्ठे ड्राइव और बेस यूनिट इकट्ठे आ जाएंगे जहाँ पे, तब भी स्पेसिस आएंगी। न्यूटन और मीटर के दरमियान क्या आएगी? स्पेस आएगी, ठीक है। इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है कम्बिनेशंस ऑफ, ये थर्ड पॉइंट था, प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी हम प्रीफिक्स लिखेंगे ना, तो यूनिट के साथ मिला के, तो उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। ये मिलीमीटर, अगर मैं मिलीमीटर लिख रही हूँ, मतलब 10 की पावर 3 को -3 को मैं मिली लिख रही हूँ, तो मिली और मीटर के दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है, कंपेयर प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, के दो इकट्ठी प्रीफिक्सेस कभी भी नहीं आएंगी, कभी भी नहीं। अगर मेरे पास 2 मरतबा माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड लिखा है, तो देखो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -6, और दूसरे माइक्रो की वैल्यू भी 10 की पावर -6, -6 मतलब पावर एड्स हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगी? -12। तो 10 की पावर -12 लिख सकती हूँ मैं, 2 माइक्रो को 10 की पावर -12 फैरेड लिख सकती हूँ। तो 10 की पावर -12 जो है वो पिको के इक्वल होता है, तो मैं 2 माइक्रो लिखने के बजाय एक पिको लिख दूँगी। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस कभी भी नहीं आएंगे। अगर मेरे पास नंबर हो 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर,
तो मैं इसको अच्छे से साइन टी की वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। और 4 - 2 क्या होता है? 2, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 2। तो ये क्या आ जाएगी? साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं इसको ठीक तरीके से, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास यूं नंबर लिखा हुआ आ जाए कि उसको मैं सोल्व कर सकूं फर्दर, तो हम इस तरह सोल्व कर लिया करेंगे। उसके बाद है कि किलोमीटर को अगर मैं लेंथ में किलोमीटर मेरे पास ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनिट लिखा हुआ है मीटर, ठीक है। अब मैंने इसको स्क्वायर लेना है, मतलब उन्होंने मुझे कह दिया मीटर आपके पास लेंथ है, आपने ना इसका आपने एरिया फाइंड करना है एक स्क्वायर का, तो मुझे उसका यूनिट क्या चाहिए होगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। मुझे उस यूनिट का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अगर उसके पीछे क्या लगी हो? प्रीफिक्स लगी हो, किलोमीटर लगाओ, तब मैं क्या करूँगी? किलोमीटर का स्क्वायर करूँगी। तो सोचने की बात यह है कि क्या किलो के ऊपर भी स्क्वायर आएगा? जी। जब भी हम पावर लिया करेंगे यूनिट की, तो पीछे अगर प्रीफिक्स होगा तो उसके ऊपर भी वो पावर आया करेगी सेम। तो किलो का स्क्वायर भी होगा और मीटर का स्क्वायर भी। मैं किलो की वैल्यू पुट कर रही हूँ 10 की पावर 3, ठीक है। तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर भी होगा और मीटर का भी। तो मीटर स्क्वायर यूँ आ जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 6। तो 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले हम रिवाइज कर लें कि हमने कहा क्या है। हमने कहा है कि फुल कभी भी जब हम पूरा नाम लिख रहे होंगे ना, तो कभी भी वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम साइंटिस्ट के नाम के बाद कोई यूनिट लिख रहे हैं और उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैपिटल लेटर आएगा। ये 2 पॉइंट तो आप यूज़ करते आए हैं, आपको पता होंगे। लेकिन ये जो बातें याद रखने की हैं कि जब भी 2 बेस यूनिट्स इकट्ठे आएंगे उनके दरमियान स्पेस आएगी। जब बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट इकट्ठे आएंगे तो उनके दरमियान स्पेस आएगी। लेकिन जब प्रीफिक्स किसी यूनिट के साथ लगेगा तो उनके दरमियान स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि 2 प्रीफिक्सेस नहीं अलाउड हो सकते। ये तो वैसे ही कि नंबर्स को इनको कैसे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं तो इसलिए कर लेंगे। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है, इसलिए बस आपको इसको याद रखना है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने लास्ट पॉइंट में बस ये लिखा हुआ है कि जब भी आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे ना, तो आपको जो भी इजी यूनिट लगता है ना, आप उसमें मेजरमेंट ले लें। जैसे स्क्रू गेज जो है वो हमें मिलीमीटर में मेजरमेंट देता है, तो हमें इजी यूनिट मिलीमीटर लग रहा है, तो हम मिलीमीटर में, वो मिलीमीटर में मेजरमेंट्स दे रहा है, तो हम मिलीमीटर में मेजरमेंट्स लिख लेंगे इसकी। कैलोरीमीटर हमें ग्राम्स में मेजरमेंट्स देता है, तो हम ग्राम्स में यूनिट लिख लेंगे उसका, ठीक है। लेकिन जब मैं सब कैलकुलेशंस कर लूँगी ना, तो मैं उनको फ़ौरन उसके बाद किस में कन्वर्ट कर लूँगी? एसआई यूनिट में करना ज़रूरी है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँगी। ये जो आपका टॉपिक है ना, कन्वेंशंस, ये बोर्ड में नहीं आता, कहीं कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज नहीं आएगा आपको, बस आपने याद रखना है, क्योंकि ये आपके ना न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। आपने इनमें से न्यूमेरिकल में क्या बातें याद रखनी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने, जब भी आपके पास कोई यूनिट होगा ना, कोई यूनिट इस तरह से आ जाएगा, मिलीमीटर, ग्राम, तो आपने उनको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। आपने उनको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा ये कि आपने जो अपना आंसर है ना, वो कोशिश करनी है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है